जोधपुर का 5 बत्ती नाला, यहाँ पर पुलिस द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गोताखोर इस नाले में घुसे हुए हैं, अंदर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस नाले से जब पूरी तलाश की जाती है, कई घंटों की सर्च ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद एक महिला का सिर निकल कर आता है और साथ ही निकलते हैं उसके कटे हुए 2 हाथ। ये देखने के बाद पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं। इस केस में आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से महज 8 मिनट के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं, जो कातिल हैं, उन्होंने एक महिला की लाश के टुकड़े किए और ना सिर्फ टुकड़े किए बल्कि पुलिस को बरगलाने के लिए, पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इस महिला का हाथ भी काट कर ले गए। साथ ही साथ ये जो पूरा केस है ये एक तरीके से फाइलों में बंद हो जाता, कभी सामने खुलकर भी नहीं आता अगर हेतराम नाम के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इस केस को सॉल्व नहीं करते। इस पूरे केस को सॉल्व करने में जो हेतराम है उन्होंने दिन रात एक कर दिया और फिर 7 दिन के अंदर उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से एक 34 साल की लड़की मुस्कान का कत्ल किया गया। ना सिर्फ उसका कत्ल किया गया बल्कि 8 मिनट के अंदर जो उसका लाश है, जो बॉडी है, उसको काटा गया और फिर बक्से में भरकर किस तरीके से आधी रात में जो कातिल हैं वो गायब हो जाते हैं और पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की पूरी साजिश भी रच लेते हैं। दरअसल तारीख थी 15 जून। बीकानेर के गढ़ सीसर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर एक नाला पड़ता है और नाले के ऊपर ही कचरे का ढेर है। अब उस कचरे के ढेर में से अचानक आसपास के जो लोग थे, जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें बदबू आना शुरू होती है। तो पहले कुछ लोग को लगता है कि हो सकता है मवेशी हो, जो कोई जानवर होगा जो मर गया होगा जिसकी वजह से बदबू आ रही है, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती जाती है। अब ऐसे में एक शख्स पुलिस को इत्तला करता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। सबसे पहले पुलिस वाले भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें भी खूब बदबू आ रही होती है, इसलिए वो करीब नहीं जाते, दूर से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। लेकिन एक पुलिस वाली मैडम है, वो किसी तरीके से हिम्मत करके जब आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि वो एक धड़ है, एक महिला का धड़ है जिसका सिर गायब है, जिसके जो दोनों हाथ हैं वो कटे हुए हैं और तो और जो उसकी लाश है, जो उसका धड़ है, वो अर्धनग्न है, पूरी तरीके से उस पर कपड़े भी नहीं हैं। अब उस लाश को उठाया जाता है, उस जो धड़ मिलता है उसे उठाया जाता है, सीधे अस्पताल भी ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पहले कोशिश की जाती है कि इसके फैमिली वालों का पता लगाया जाए। अब कई दिन बीतते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, इधर पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। अब ऐसे में जो एरिया के एडिशनल एसपी हैं वो एक पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं, वो हेतराम नाम के, उनसे कहते हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इन्हें बुलाते हैं सिपाही को और बोलते हैं कि देखिए, हो ना हो आपको ये केस सॉल्व करना है, मैं इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। वो जो बिना सिर की जो लाश मिली है, जिसके दोनों हाथ गायब हैं, आप पता लगाइए कि आखिर ये लड़की कौन है। अब जो हेतराम थे उनके पास ये सबसे बड़ा सवाल था कि सबसे पहले वो ये पता लगाएं कि आखिर जो लाश है, जो धड़ मिला भी है, वो है किसका। तब वो आगे सवाल पर बढ़ेंगे कि आखिर कैसे इसका जो धड़ है यहाँ पहुँचा, किसी ने कत्ल किया, किसी ने इसका रेप किया। कई सारे सवाल उनके सामने थे। अब ऐसे में उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने देखा, जो किसी और ने गौर नहीं किया, वो हेतराम ने गौर किया। उन्होंने देखा कि जो महिला है, जो मुस्कान नाम की, उसके भले जो धड़ मिला है वो अर्धनग्न है, लेकिन उसके बॉडी पर कुछ कपड़े हैं और जो ब्रांडेड कपड़े हैं। अब वो उस सुराग को लेते, उन्हें पहला क्लू मिलता है, उसमें से उस टैग को निकालते हैं, जो भी उसमें जिस जगह का वो कपड़ा होता है, वो देखते हैं कि ये जो कपड़े हैं, जो ब्रांडेड जो क्लॉथ्स हैं जो उसने पहने हुए हैं, जो भी वो ब्रांड है, वो सिर्फ जयपुर में है राजस्थान के, या तो जोधपुर में है उसका शोरूम। अब जब उन्हें ये चीज़ पता लगती है तो वो अपने जो उनके साथ टीम में काम कर रहे थे उन सबको अलर्ट करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि देखो ये चीज़ें हमें उसके कपड़े में मिली हैं, हमें पता लगाना है कि ये शोरूम जो जयपुर और जोधपुर में है उससे किसने शॉपिंग की। करीब 1 साल का पूरा डेटा निकालो, ये पता लगाओ कि किसने शॉपिंग की। कोई महिला है, उसकी उम्र अंदाज़ा लगाते हैं कि 30 साल के अराउंड उसकी उम्र हो सकती है। आप देखिए 25 से 30 साल की किसी महिला ने कोई शॉपिंग की है। अब इसी सिलसिले में जो सारे सिपाही थे, जो पूरी टीम थी, वो एक्टिव हो जाती है और शोरूम पर जाती है, जो जयपुर में शोरूम था और जो जोधपुर में शोरूम था। वहाँ जाकर जब पता करते हैं तब जो हेतराम है उन्हें पता लगता है कि जो महिला है उसकी उम्र 34 साल है, वो वहीं पाली में रह रही थी और उसका नाम मुस्कान है और उसने शोरूम से वो कपड़े खरीदे थे और ज़्यादातर वो वही ब्रांड के कपड़े पहनती थी। अब यहाँ तक पुलिस वालों को ये एक बात कंफर्म हो गई थी कि महिला कौन है, वो लाश किसकी है। अब उनके पास सवाल था कि आखिर
इस महिला का जो धड़ है वो यहाँ किसने फेंका, किसने उसका कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद जो सिर है, जो हाथ हैं, वो क्यों काटे गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। अब इसके लिए जो हेतराम हैं वो खुद अपनी बाइक निकालते हैं और एक एक घर जाकर पूछताछ करते हैं। जिस जगह पर, जो मैं आपको जगह बता रही हूँ, घड़ सीसर, उसके जो कचरे के आसपास जब वो धड़ मिलता है तो उसी एरिया के आसपास जितने लोग रहते हैं, चाहे वो चाय की दुकान लगा रखी हो, किसी ने पान की दुकान लगा रखी हो, कोई स्कूल है उस एरिया में, कोई जो बच्चे खेल रहे हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन सब से एक, कहते हैं ना, डोर टू डोर जाकर, तो एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर वो पूछताछ करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी पूछताछ के दौरान एक आदमी उन्हें बताता है कि 15 जून की तारीख को मैंने वाइट कलर की स्विफ्ट कार देखी थी जो नाले के ऊपर खड़ी थी, और हो सकता है उसी के ज़रिए ये चीज़ हुई हो या उन्हीं लोगों ने ऐसा कुछ किया हो। तो मैंने एक कार देखी थी जिसमें एक मैडम और एक सर बैठे हुए थे, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा, मैं काम कर रहा था, फिर मैं आगे चला गया। अब हेतराम को एक वाइट स्विफ्ट कार के बारे में पता लगता है, तो उस एरिया के सारे सीसीटीवी निकाले जाते हैं, एक एक सीसीटीवी की जांच की जाती है। तो उन्हें दिखता है कि हाँ, नाले के पास एक जो कार है, वाइट कलर की स्विफ्ट कार है, वो खड़ी हुई है। और उसका अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो टाइमिंग उन्हें पता लगता है 3 से 4 के बीच की, कुछ ऐसी बात है। मतलब सुबह, जो सुबह होता है ना, पछडारा जिसे बोलते हैं, 4 से 3 बजे के आसपास की बात है। और वो जो वाइट स्विफ्ट कार है वो वहाँ पर देखी गई थी। अब ये सीसीटीवी से उन्हें पता लगता है। इसके लिए वो सारे टोल नाका पे भी पूछताछ करते हैं, एक एक टोल नाका पे अपने आदमियों को भेजते हैं, पुलिस वालों की टीम जाती है, वहाँ पूछताछ की जाती है, वहाँ के सीसीटीवी निकाले जाते हैं, और फिर फास्ट टैग के ज़रिए भी पता लगाने की कोशिश की जाती है। और दूसरे क्लू के तहत उन्हें पता लगता है कि जो एक गाड़ी है, स्विफ्ट कार है जो वाइट कलर की, वो करीब 8 मिनट तक उस पुलिया पर रुकी, यानी जो वो था, नाले का जो पुल था, उस पर 8 मिनट तक वो गाड़ी रुकी रही और उसके बाद वो चली जाती है। और इसीलिए टोल नाकों पे पता किया जाता है, तो फास्ट टैग के रुपए भी कटे थे, और इसी आधार पर वो गाड़ी का नंबर लेते हैं, उसको आरटीओ ऑफिस भेजते हैं। क्योंकि जो पुलिस वाले, उन्हें शक होता है कि अगर एक गाड़ी आती है बीकानेर में, रात को आती है, और सुबह तड़के ही वो वहाँ से गायब भी हो लेती है, मतलब वो गाड़ी चली भी जाती है, और दोनों पेमेंट कटी है, आने की भी फास्ट टैग की पेमेंट कटी है, जाने की भी फास्ट टैग की पेमेंट कटी है। पुलिस वाले सारी डिटेल निकालते हैं, और शक इसी बात पे होता है कि एक गाड़ी अगर आई है, वो 2-3 घंटे में ही, मतलब अंदर 2-3 घंटे में वो उस एरिया में आई है, और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद ही वो वापस भी हो जाती है, तुरंत चली भी जाती है। ये जब शक होता है तो उस गाड़ी का नंबर आरटीओ ऑफिस भेजा जाता है, पता लगाया जाता है, और फिर एक नाम सामने आता है, विकास मान नाम के एक शख्स का जब नाम सामने आता है तो पुलिस उसके बारे में पता लगाती है। पता लगता है इसकी उम्र है 37 साल। अब और तहकीकात की जाती है तो उन्हें पता लगता है कि उस वक्त जो गाड़ी थी वाइट कलर की स्विफ्ट कार, उसमें 35 साल की एक महिला संगीता भी बैठी हुई थी। अब पुलिस वालों को 2 नाम मिल चुके थे, एक विकास और एक संगीता, और जिसका कत्ल हुआ वो थी मुस्कान। अब पुलिस को इन दोनों को पकड़ना था, इनके लिए जाल बिछाया जाता है, इनकी रोज़ एक तरीके से इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है क्योंकि एड्रेस मिल जाता है इनका। फिर इनको देखती है, इनको परखती है, ये कहाँ जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, फिर इन्हें बड़े ही आराम से इन्हें अरेस्ट कर लेती है, दोनों को ही। फिर दोनों से पूछताछ की जाती है। पहले दोनों ही आनाकानी करते हैं, वो कहते हैं हम तो उस एरिया गए नहीं। जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो इनकी हवाइयाँ टाइट हो जाती हैं, इनके चेहरे से पसीने आने शुरू हो जाते हैं, और हेतराम, जिन्हें पूरा जिम्मा सौंपा गया था इस केस को सॉल्व करने का, वो कड़ाई से पूछताछ करते हैं, महिला से अलग अलग पूछताछ करते हैं, विकास मान से अलग पूछते हैं, और ऐसे में जो महिला है वो कई सारी चीज़ें पुलिस वालों को बताती है, जिससे पूरा जो केस है वो खुलकर सामने आता है। दरअसल जो संगीता है वो बताती है कि आज से कुछ महीने पहले मैं जोधपुर गई थी, वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है मुस्कान से, और वहाँ पर हमारी दोस्ती हो जाती है, हम लोग साथ में कॉफ़ी पीने जाते हैं, हम लोग शॉपिंग पर गए थे, ऐसी कई जगह हम मिले और फिर हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद जो लड़की है वो मेरे साथ मेरे घर आई, उस मिली, वो विकास से मिली, उसे पता लगा कि मैं और विकास जो हैं वो लिव इन में रहते हैं, और फिर हम तीनों की भी एक तरीके से दोस्ती हो गई। अब जो संगीता है, जो कातिल है, वो पुलिस को एक एक करके सारी बात बता रही है। उसने बताया किस तरीके से उसकी मुस्कान से दोस्ती हुई। अब दोस्ती हो जाने के बाद जो संगीता है वो लगातार मुस्कान से मिलती रहती है, विकास को भी मुस्कान से मिलवाती रहती है। ऐसे में एक दिन जो मुस्कान है वो संगीता से बोलती है कि तुम विकास के साथ लिव इन में रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है।
अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अगर तुम्हें लगता है कि विकास सही है, सच्चा है, तो तुम उससे शादी कर लो, वो शादी के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन संगीता उस चीज़ पे कोई जवाब नहीं देती। ऐसा कई बार होता है। मुस्कान को लगता है कि वो संगीता की अच्छी दोस्त है, इसलिए वो कई बार उसे टोकती है लिव इन में रहने को लेकर। वो बार बार बोलती है कि तुम कहीं और रह लो, तुम कहीं और अलग रूम ले लो, पर विकास के साथ मत रहो, अभी लिव इन में रहना ठीक नहीं है, या तो तुम शादी कर लो। अब ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी, और ये सारी चीज़ें जब विकास को पता लगती है तो ये लोग सोचते हैं कि ये जो मुस्कान है हमारी लाइफ में ज़्यादा ही घुस रही है, ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है, क्यों ना इसका कत्ल कर दिया जाए। और ये लोग उसके कत्ल का प्लान बनाते हैं, और उसी के तहत उसे घूमने के बहाने कहते हैं कि आओ हम घूमने चलेंगे। अपनी कार में बिठाते हैं, वाइट स्विफ्ट कार, जिसका जिक्र पुलिस वालों ने भी किया, जिसके ज़रिए इन कातिलों को पकड़ा गया। उसी कार में बिठाते हैं, इसको सीधे लेकर जाते हैं, जो बीकानेर के बाईपास से लेकर जाते हैं, और सीधे उसी एरिया में पहुंचते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में जगह बताई थी। उस जगह पर ले जाने के बाद पहले उसका गला घोंटते हैं, जो मैंने आपको इलाका बताया था। वहाँ पर ले जाने के बाद कार में जो मुस्कान है वो बैठी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, और ये लोग उससे बातचीत कर रहे होते हैं कि तुरंत विकास उस पर अटैक करता है, उसका गला घोंटता है। गला घोंटने के बाद जैसे ही वो मर जाती है, उस पुलिया पर उसे लेकर जाते हैं, जो नाले के ऊपर पुलिया बनी हुई थी, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, और वहाँ पर गंडासे से इसके टुकड़े करते हैं। मुस्कान का सिर काट कर अलग किया जाता है, उसके दोनों हाथ काटे जाते हैं, और फिर दोनों हाथों को और सिर को बक्से में रखा जाता है। एक बक्सा भी लेकर गए थे लोग, और उसी वाइट स्विफ्ट कार में वो बक्सा रखा रहता है, और जो धड़ रहता है उसको वो उसी नाले के कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। और फिर 250 किलोमीटर के अंदर ही ये लोग वापस आते हैं जोधपुर, और जोधपुर का जो एक नाला पड़ता है 5 बत्ती नाला, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, इसी नाले के अंदर सिर फेंकते हैं और दोनों हाथ फेंकते हैं। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुमने कत्ल किया, लेकिन सिर और हाथ को काटा क्यों? तो इसके लिए भी जो संगीता और विकास हैं वो बेहद शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला जवाब पुलिस को देते हैं। वो बताते हैं कि जो मुस्कान है उसके एक हाथ पर टैटू था, और अगर हम लाश को कत्ल करने के बाद पूरी बॉडी ऐसे ही छोड़ देते तो पुलिस वालों के लिए ये पता लगाना आसान हो जाता कि लड़की कौन है, और जब वो लड़की का पता लगा लेते तो वो हम तक पहुंच सकते थे। इसीलिए हमने इसके कुछ कपड़े भी उतार दिए, साथ ही साथ इसके दोनों हाथ काट लिए, क्योंकि एक हाथ पे टैटू था और टैटू से लड़की का पता लगाया जा सकता था, और साथ ही साथ इसका सिर भी अलग कर दिया। और फिर ये जो हाथ और सिर है बक्से में ले जाकर जोधपुर के 5 बत्ती नाले में फेंक दिया। अब जब पुलिस को सारी चीज़ें मिलती हैं, निशानदेही पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। जो मुस्कान है उसका सिर और जो उसके हाथ है वो बरामद कर लेती है, और हेतराम, जिन सिपाही की, जिन पुलिस वाले की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन्होंने बेहद एक कड़ी जोड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को सॉल्व किया है। उन्होंने दिन रात एक कर दिए, वरना कभी नहीं पता चलता कि जो लाश मिली है आखिर वो किसकी है। लोग तो यही समझते रहते किसी जानवर की लाश है। जब एक महिला की लाश में लोगों ने पता लगाया कि एक महिला की लाश है, उसके बाद भी ये केस ऐसे का ऐसा दबा रह जाता। कभी ये सामने खुलकर नहीं आता कि विकास मान और संगीता ने मिलके मुस्कान की हत्या की है, अपनी ही दोस्त की हत्या की है, और इतनी चालाकी से की है कि वो पुलिस वालों को भी बेवकूफ़ बना लें। उन्होंने एक एक पैंतरा आजमाया, और फिर हाथ भी काट लिए ताकि पुलिस वाले ये तक ना जान पाए कि आखिर लड़की कौन है। सिर भी उसका काट कर ले गए और अलग जाकर फेंक दिया। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जो दोनों आरोपी हैं बेहद शातिर हैं। उन्होंने पहले किसी ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से मुस्कान का कत्ल किया वो बेहद जघन्य है, बेहद क्रूरता से भरा हुआ है। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तो और पुलिस वालों ने ये भी कहा है कि महज 8 मिनट के अंदर इन लोगों ने जो मुस्कान है उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे।